वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पढ़ाई में सीरियस है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और हमें लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? 11, 13, 17 या 16? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। 6 और 7वीं यानी 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूरे देश में कुल 16 जनपद थे। पूरे देश में 16 जनपद थे। बुद्ध परंपराओं में इन राज्यों का महाजनपद के रूप में जाना जाता था। राज्य काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचला, मच्छ, सुरसेना, अशाका, अवंती, गांधार और कंबोज थे। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में मौजूद था? मगध, वैशाली, अवंती या कौशल? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली was not coming among the 16 जनपद्स during 7th century. क्वेश्चन नंबर 3। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1973। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत, उज्जैन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। या चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र लिच्छवी से दहेज में मिला। गुप्त लिच्छवी संबंध को विशेष प्रकार के सोने के सिक्कों के माध्यम से प्रचारित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 5। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी कृतिवर्मन, ऑप्शन सी नरसिम्हा वर्मन या ऑप्शन डी मंगलासा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी। पुलकेशिन प्रथम और उनके वंशों को बादामी के चालुक्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलाल उद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी घियास उद्दीन बलबन या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने पूरे इंडिया को कवर किया था अप टू, और इसने बहुत सारे बैटल किए थे जैसे गुजरात में, चित्तौड़ में, मालवा में, डेक्कन में। क्वेश्चन नंबर 7। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में डैश पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में डैश पाए जाते हैं?
मध्य प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, उड़ीसा। तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, बादामी पर प्रस्थापित करने से पहले बादामी चालुक्य ने अपनी राजधानी डैश में स्थापित की। अपनी राजधानी डैश में स्थापित की, पटकल्ला, ऐहोल, हुबली या बीजापुर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल। यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी की, और ये टोटल 35 किलोमीटर में थी, तो 35 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश। भारत में पहले शासन करने वाला, तो सबसे पहले शासन किया था वो गुलाम वंशों ने। ऑप्शन नंबर ए, स्लैब डेंसिटी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और उन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किए थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी को गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन घियास उद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसीर उद्दीन महमूद, ऑप्शन डी कुतुब उद्दीन ऐबक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और 1206 में दिल्ली का शासक बना और उसके वंश को गुलाम वंश के रूप में मान्यता मिली। ऐबक को आरम शाह ने, और फिर उसने अपने गुलाम इल्तुतमिश ने हासिल किया। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। दिल्ली में कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 11, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश एक पाल राज द्वारा की गई। पाल राजा द्वारा की गई। धर्मपाल, मिहिर भोज, राजेंद्र चोल, पुलकेशिन प्रथम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। धर्मपाल, जो इसे फाउंडर भी हम लोग कहते हैं, और ये 8 से 9 सेंचुरी में बनाया गया था विश्वविद्यालय को। और ये यहाँ पर लगभग क्वेश्चन नंबर 12, मिहिर भोज डैश के शासक थे। मिहिर भोज डैश के शासक थे। चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, प्रतिहार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार। प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1226 AD से 1526 AD तक। 1226 AD से 1526। और सबसे पहले गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक हुआ। फिर उसके बाद खिलजी वंश हुआ जो 1290 से 1320 तक हुआ। फिर तुगलक वंश हुआ जो 1321 से 1413 तक सल्तनत किया। फिर उसके बाद सैयद डेंसिटी 1414 टू 1450 किया। उसके बाद लोधी वंश था जो 1451 टू 1526 तक राज किया था, सल्तनत किया था। तो गुल खिला तुम सूंघ लो, ये याद करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को डैश मनाया जाता है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में बनाया जाता है और ये हुआ था 1857 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
वोडेयार राजवंश का शासन था। वोडेयर राजवंश का शासन था पटना, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। वडियार राजवंश एक भारतीय हिंदू राजवंश है जिसने 1399 से 1399 से 1947 तक मैसूर राज्य पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना 1399 में यदुयारा वोडेयार ने की थी और उन्होंने 1423 तक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मैसूर पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 16। 1564 में 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटना का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? किस रानी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए रानी अवंतीबाई, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी रानी रुद्रवाड़ा, ऑप्शन डी रानी अहिल्याबाई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की 1564 में गढ़कंडका की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई। और रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक गोंडवाना का एक शासक रानी थी। उनका जन्म चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? 1913, 1919, 1911 या 1907? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1907, ऑप्शन नंबर डी, 1907। टिस्को का जन्म 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी चंगेज खान, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, महमूद गजनी। इन्होंने 17 बार भारत में आक्रमण किए थे और सबसे बड़ा आक्रमण जो था वो ये इसी मंदिर में था, सोमनाथ मंदिर पे, जो कि ये बहुत ही ये अफगान से आए थे, बहुत ही हमारा देश का नुकसान कर दिए, पूरे सोना चांदी सब लूट के चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 19। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। वीके चिपलंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या बरोद्दीन तहलजी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 20। तैमूर द्वारा दिल्ली में डैश एडी में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। ऑप्शन ए 1645, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1452 या ऑप्शन डी 1251? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398। 1398 में दिल्ली के युद्ध में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान महमूद शाह था और उसका वजीर दिल्ली से भाग गया। तैमूर ने 15 दिनों तक सामूहिक नरसंहार और लूटपाट का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राज्यपालों में एक था? जलालुद्दीन खिलजी, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। सैयद वंश का स्थापना किसने की? निजाम शाह, मोहम्मद बिन फरीद, खिलजी खां
या बहलूल खां? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्रीज खां। सैयद वंश की स्थापना सैयद ख्रीज खां ने की थी, जिसे तैमूर ने मुल्तान यानी पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने तुगलक वंश का स्थान लिया। अगले शासक सैयद मुबारक शाह ने खुद को अपने सिक्कों पर मुइज़-उद-दीन मुबारक शाह के रूप में किया था। सैयद राजवंशों ने 1414 से 1451 तक दिल्ली में शासन किया। क्वेश्चन नंबर 23। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, आर.ए. फिशर, एफ येट्स या एम.एच. हैंसन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस। इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी की स्थापना की और संस्थान को 28 अप्रैल 1932 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी वितरण समुदाय के रूप में पंजीकरण किया था। 1936 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24। डैश ने उत्तराखंड में देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक T20 कुल स्कोर हासिल करके इतिहास रचा? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। या देहरादून उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सबसे अधिक T20 कुल स्कोर हासिल करके अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय जीता है। क्वेश्चन नंबर 25। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी? फतिमा अल फेरी, सजरत अल दुर, गेहर सुल्तान या रजिया बेगम? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, हम सभी जानते हैं रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। ये जो पहली महिला शासिका थी जिसने दिल्ली पर राज किया था और उनकी डेट है 1236 से 1240 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट हैपनिंग? 25 तक ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।